दोस्तों ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इन्होंने बोला कि जी बी अ सर्कल ऑफ रेडियस आर पॉजिटिव। आप एक सर्कल बना लो। अब क्या बोल रहे हैं कि लेट G1 G2 Gn, है ना, n सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस। सपोज ईच ऑफ n सर्कल्स टचेस द सर्कल G एक्सटर्नली। ये जो n सर्कल्स इन्होंने बताए जो सेम रेडियस के हैं स्मॉल r, ये क्या कर रहे हैं, g को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। और g क्या है, आपका ये वाला सर्कल जो अभी हमने बनाया। तो एक्सटर्नली टच करने का मतलब है ये इस तरीके से टच कर रहा है। मान लीजिए ये G1 है ना। फिर बाकी सर्कल्स कैसे हैं कि द सर्कल जी आई टचेस जी आई प्लस वन, मतलब G1 G2 को टच कर रहा है, G3 G4 को टच कर रहा है, इस तरीके से। तो अगर आप G2 बनाना चाहे तो आप कैसे बनाओगे, इसको एक्सटर्नली और इसको भी एक्सटर्नली टच करता हुआ ऐसा बनाओगे आप, दिस इज माई G2, है ना, समझ गए आप। ऐसे ही आप सर्कल बनाते जाओगे, ये आपका G3 बन गया, इस तरह से आपका G3 बन गया। और कितने सर्कल आपको बनाने हैं, n सर्कल्स। और क्या बोल रहे हैं, जी एन टचेस G1 एक्सटर्नली, मतलब ये बनाते बनाते ये सारे सर्कल्स आप बनाते जाओगे। और फाइनली क्या होगा, जो आपका लास्ट सर्कल Gn है वो G1 को एक्सटर्नली टच करेगा। सबके रेडियस सेम है, स्मॉल r है, ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन में n को ये चेंज कर रहा है, n की वैल्यूज चेंज कर रहा है। और रिलेशन में क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, तो ये रेशियो की बात कर रहा है ना। कैपिटल आर ओवर स्मॉल आर, इस रेशियो की बात कर रहा है। पहला वाला बोल रहा है कि दिस शुड बी ग्रेटर देन √2 - 1, है कि नहीं है, ट्रू है कि नहीं है। तो चलिए फिर रेशियो पे काम करते हैं, है ना। कहाँ पे आएंगे, वापस से डायग्राम पे आइए। कि मान लीजिए सर्कल का सेंटर ओ है ना, यहाँ पे G1 का सेंटर मान लीजिए ए है ना, ये बी है। अच्छा, अब इसका बड़े वाले का रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। और छोटे वाले का रेडियस कितना है, स्मॉल आर है। तो ओ बी की वैल्यू पता चल गई है ना, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। सिमिलरली आपको ओ ए की भी वैल्यू पता चल गई है ना। दोनों ही ओ ए और ओ बी दोनों सेम है ना। ओ ए सेम एज ओ बी, विच इज व्हाट, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, या कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। अब क्या करें, देखिए यहाँ पे टच टच करें ना एक्सटर्नली, तो आपको लगता है कि ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन ऐसे आएगी, ऐसे, है ना, टेंजेंट के परपेंडिकुलर। तो दोनों, ये भी आर है और ये भी आर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अच्छा पहले ये एंगल बता दो आप मुझे, ये एंगल क्या होना चाहिए। बताइए, आप ऐसे ऐसे कितने भाग में डिवाइड कर रहे हो इसको, एन पार्ट्स में ना, एन सर्कल्स हैं, ऐसे ऐसे करके आप एन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो। तो इसका क्या वैल्यू होगी, 360 अपॉन एन या 2 पाई अपॉन एन। ये पूरा एंगल आपका 2 पाई अपॉन एन हो गया। अब यहाँ पर सिंस ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दोनों साइड इसके सेम है, तो अगर हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया इसको, मान लीजिए ये पॉइंट जो है जहाँ टच कर रहा है दैट इज माई सी, ये पॉइंट आपका सी है। तो आप ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल क्या, ओ सी बी में काम करो, ठीक है, इस ट्राइंगल में काम करके बताओ, ओ सी बी, इस ट्राइंगल में काम करो। ये एंगल भी आधा हो जाएगा, है ना, ये परपेंडिकुलर भी है, ये दिस इज माई परपेंडिकुलर, है ना। एंड दिस इज हाफ ऑफ 2 पाई बाय एन, देन हाउ मच इज दैट, पाई बाय एन। ये एंगल आपका पाई बाय एन है, ठीक है। तो अब क्या करें, रिलेशन, ठीक है। यहाँ पे कौन देगा हमें, देखिए ये बात पता है आपको, परपेंडिकुलर की बात पता है ट्राइंगल में, और हाइपोटेन्यूज की बात पता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन होता है। तो आपको पता चल गया कि साइन पाई बाय एन जो है वो आपका क्या है, आर अपॉन कैपिटल आर प्लस आर। सही बात। अब क्या बोल रहा है भाई, इनको रेशियो चाहिए, तो इसको पलट लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं, है ना। इसका मतलब दिस अपॉन आर इज इक्वल टू 1/sin पाई बाय एन। थोड़ा और सिंप्लीफाई करके बताइए, है ना, ये आ जाएगा ना, आर अपॉन आर प्लस 1 इज इक्वल टू 1/sin पाई बाय एन, और 1 को आप फिर से दूसरे साइड ले जाओ, ये आ गया आपके पास रेशियो की वैल्यू। अब क्या करना बाकी रह गया, एन की डिफरेंट वैल्यूज के लिए चेक करना बाकी रह गया। चलिए एक एक करके चेक करते हैं। ए पार्ट क्या कह रहा है कि एन एस 4 है, ठीक है, तो एन 4 को रख लो यहाँ पे ना, इसको ऐसे कर लेते हैं, ये आ गया आपके पास, यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। आर अपॉन आर इज दिस मच, तो आ गई, दिस इज इक्वल टू 1/sin π/4 कितना होता है, 1/√2, है ना, -1। तो क्या आ जाएगा आपके पास, √2 -1। तो यहाँ से क्या रिलेशन आया आपके पास, दैट आर इज इक्वल टू √2 -1 स्मॉल आर। तो ये तो लेस की बात कर रहा है ना, यहाँ पे देखिए लेस की बात कर रहा है, तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है। चलो अब दूसरा देखो, एन की वैल्यू हमने क्या की, 5 कर दी। चलो बी में 5 करके देखो, सब ऐसे ही आ जाएगा। तो r अपॉन स्मॉल r इज इक्वल टू 1/sin π/5 -1। यहाँ से क्या आएगा,
अच्छा देखो, ये सीधी सी बात पूछ रहा है, यहाँ रूट वूट कुछ नहीं है ना, स्मॉल आर और कैपिटल आर के बारे में। तो इनइक्वालिटी भी है, तो हम साइन पाई बाय 5 को कंपेयर कर दें किससे, साइन पाई बाय 6 से, है ना। बताओ साइन पाई बाय 6 और साइन पाई बाय 5 में क्या रिलेशन है। जाहिर सी बात है ये बड़ा है ना, साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से पाई बाय 2 तक, है ना। तो ये आ गया आपके पास। रेसिप्रोकल का क्या होगा, अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो इनइक्वालिटी क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, हो गया समझ में। तो हम यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, दिस इज लेसर देन, ठीक है, 1 अपॉन साइन पाई बाय 6 माइनस 1। और साइन पाई बाय 6 कितना होता है, हाफ, है ना। 1 अपॉन हाफ दैट इज 2 माइनस 1 विच इज हाउ मच, दिस इज 1। ठीक है, यहाँ से क्या आया मेरे पास, देखिए लेस देन इनइक्वालिटी है यहाँ पर, कि r इज लेस देन, और r अपॉन r इज लेस देन 1, और कैपिटल R इज लेस देन स्मॉल r। फिर से यहाँ पे देखिए, ये कैपिटल R को बड़ा बता रहे हैं, ठीक है। तो ये भी गलत हो गई बात मेरी। चलिए तीसरी पे आते हैं, n इज इक्वल टू 8, ठीक है। फिर से कैपिटल R ओवर स्मॉल r की बताइए। 1 अपॉन साइन पाई बाई 8, पाई बाई 8 कितना होता है, 22.5, राइट। बट आप उसकी वैल्यू निकालो मत, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या इन्वॉल्व है, आपको यहाँ जो प्रूव करना है √2, है ना। तो क्या करोगे आप, पाई बाय 8 को पाई बाय 4 से कंपेयर कर दो, यहाँ से भी आपके पास समझ में आ जाएगा कि पाई बाय 8 क्या है आपका, छोटा है साइन पाई बाय 4 से, राइट। या फिर रेसिप्रोकल लोगे तो क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इनइक्वालिटी लगा दो, दिस इज ग्रेटर देन 1 अपॉन साइन पाई बाय 4 माइनस 1। साइन पाई बाय 4 कितना होता है, 1 बाय √2, तो √2 माइनस 1 आ गया। तो यहाँ से इनइक्वालिटी क्या आई आपके पास, इसको और इसको कंपेयर करो, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है, सॉरी जस्ट ग्रेटर देन साइन है यहाँ पे। तो r इज ग्रेटर देन √2 माइनस 1 r, सही है। देखो एग्जैक्टली सेम बात यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये आपकी बात सही हो गई, है ना। लास्ट वाला और बता दो। देखिए ज्यादा मेहनत करना नहीं है कि पाई बाय 8 है तो आप सही में पाई बाय 8 निकालने चलो, जरूरत नहीं है, ठीक है। n की वैल्यू 12, ठीक है, तो बताइए क्या है, 1 अपॉन साइन पाई बाय 12 कितना होता है, पाई बाय 12 15, 15 डिग्री, है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स √2 √3 इन्वॉल्व हैं, तो मे बी इट इज़ अ गुड आइडिया कि हम फाइंड आउट करें कि व्हाट इज साइन पाई बाय 12 या साइन 15 डिग्री, है ना। मुश्किल नहीं होती है, ये तो आपको पता ही है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा लोगे आप, या तो आप लोगों को याद भी होगी ये वैल्यू, है ना। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए कितना है, 1/√2 साइन बी, ओके साइन बी 1। तो √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2, तो लिख लो यहाँ पे √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2 माइनस 1। अब देखो यहाँ पे √3 प्लस 1 की बात कर रहे हैं ना, तो हम क्या करें, कुछ भी करने से पहले हम इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, √3 माइनस सॉरी प्लस 1 से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 1 से, क्या आया मेरे पास 2 √2 √3 प्लस 1, और ये क्या आ गया √3² दैट इज 3 माइनस 1 कितना होता है 2। सो ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ -1 रह गया। अब देखिए यही नंबर है ना यहाँ पे जो लिखा है, सेम नंबर लिखा है, बट -1 कर रहे हो, दैट मीन्स दिस इज लेसर देन √2 √3 माइनस √3 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, अब इनइक्वालिटी बताओ, ये और ये लेके कि r इज लेसर देन √2 √3 प्लस 1 r, है ना। तो लास्ट वाला क्या है, हाँ ठीक है, ये भी सही हो गया आपके पास, ठीक है। तो बेसिकली छोटा सा आपको ये बस रिलेशन निकालना था, और बाकी चीजें जो है आपको खुद ब खुद आ जाएंगी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।